लगता है कि अब बीजेपी का वाकई हिमाचल और गुजरात में झोला उठाकर जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से कुछ वक्त पहले ही कहा गया था कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल देंगे। तो शायद वही हकीकत में तब्दील हो रहा है, क्योंकि गुजरात चुनाव से ठीक पहले और हिमाचल में वोटिंग के 48 घंटे पहले ही कुछ ऐसा फैसला हुआ जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल चुनाव आयोग ने गुरुवार को ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लिए एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हुआ है। 48 घंटे पहले ही हिमाचल में जो है वो एग्जिट पोल पर रोक लगा दी और हिमाचल के साथ साथ गुजरात को भी नहीं बख्शा गया, वहां पर भी एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई। इस पूरे मामले में अधिसूचना जारी की गई है, यानी अगर सीधे और साफ लफ्जों में आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी हार का अंदेशा हो गया है। उन्हें यह अंदाजा हो गया है कि इस बार उनको बहुमत नहीं मिलने वाला है और इसीलिए उन्होंने एग्जिट पोल पर ही रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने जो अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक किसी भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 12 नवंबर को सुबह 8 बजे से और 5 दिसंबर को शाम 5 बजे तक एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया गया है। यानी जो अभी तक मीडिया में चल रहा है वो सब कुछ अपोजिट चल रहा है, बैन लगा हुआ है, फिर भी अगर ये दिखाया जा रहा है तो ये उसका उल्लंघन किया जा रहा है। साफ सीधे लफ्जों में कह दिया गया है कि 5 दिसंबर को शाम 5 बजे तक एग्जिट पोल पर बैन रहेगा। हिमाचल प्रदेश में जो मतदान हो रहा है उसके मद्देनजर ही 48 घंटे तक ओपिनियन पोल पर भी रोक लगा दी गई। अधिसूचना में क्या कहा गया है, जो कानूनन है, जो लिखा हुआ है, किन प्रावधानों का, किन अधिनियम का हवाला दिया गया है, वो आपको बता देते हैं। कहा गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 ए की उपधारा एल के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव आयोग उक्त धारा की उपधारा 2 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करता है कि 12 नवंबर को सुबह 8 बजे और 5 दिसंबर को शाम 5:30 बजे के बीच की अवधि एग्जिट पोल के प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ निर्देश दिया है कि सलाहकार को जारी किए गए गजट अधिसूचना के रूप में सूचित किया जाए और एक प्रति रिकॉर्ड के लिए आयोग को भेजी जाए। संबंधित अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वो सभी समाचार ब्यूरो, मीडिया हाउस और रेडियो के साथ टेलीविजन चैनलों को एडवाइजरी जारी कर इस विषय में सूचित करें कि अब एग्जिट पोल आप ना दिखाएं, एग्जिट पोल के बारे में कोई डिबेट ना करें, एग्जिट पोल के बारे में आप कोई बात ना करें। यानी ये चीज जो डर वाली बताई जा रही है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है कि देखिए ये किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जब हारने की नौबत आ गई है और बैन लगा दिया गया है तो आखिर जनता को कैसे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कहां पर है, स्टैंड कर रही है, या फिर बीजेपी लीड कर रही है या दूसरी पार्टियां लीड कर रही है। तो जनता के साथ धोखा हुआ ना, और ये सब सवाल सोशल मीडिया पर है। अब इस बैन लगाने के कई सारे मतलब भी निकाले जा रहे हैं कि क्या बीजेपी ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है, इसीलिए लोगों के बीच में अपनी हार को पहले से ही नहीं दिखाने का फैसला ले लिया गया। वैसे आपको बता दें कि आज हिमाचल में जो वोटिंग हो रही है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। 11 बजे तक आपको बता दें 17.98% वोटिंग हुई। बीजेपी कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने वोट भी डाल दिया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में मतदान कर दिया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आज लोकतंत्र के उत्सव का दिन है, मुझे लगता है कि इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को मतदान किया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राज्य भर की 68 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। राज्य के विकास के लिए काम करने वाली नई राज्य सरकार का चुनाव करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मतदाता लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। सुबह के मुकाबले अब मतदाताओं की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा हो गया है, भीड़ देखने को मिल रही है। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने भी जो है एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि बीजेपी के खिलाफ अब जनता के बीच भारी आक्रोश है, इसलिए
इसलिए जनता अब बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी, बीजेपी का जीतना मुश्किल है। वहीं आगे वो कहते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल के चुनाव पूरी तरह से अलग है, इसलिए इस बार यहां कांग्रेस ही जीतने वाली है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि चुनावी मैदान में केवल कांग्रेस और बीजेपी ही है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक मीडिया एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार जो है जनता बीजेपी के साथ है और प्रदेश में जरूर रिवाज बदलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सेना के लिए काम किया है, कांग्रेस केवल झूठे वादे करती है। जनता कांग्रेस का असली चेहरा देख चुकी है। वहीं जेपी नड्डा ने आपको बता दें बिलासपुर विधानसभा सीट से परिवार संग वोट डाल दिया। उन्होंने मतदान करने के बाद कहा कि वो भाग्यशाली हैं कि उन्हें यहां आने का मौका मिला। उन्होंने सभी से वोट करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि वो लाइन में लगे थे लेकिन लोगों ने उन्हें पहले मतदान करने का मौका दिया। साथ ही साथ वो यहाँ किसी भी तरह के वादे या दावे करने से बचें। वहीं अगर हम बात कर ले गुजरात में सियासी उठापटक की, तो गुजरात में बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, यानी अब दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी की तरफ से गुजरात चुनाव को लेकर जारी की गई सूची में उम्मीदवारों की दूसरी जो सूची है उसमें 6 सीटों से उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी ने धोराजी, खंबालिया, कुतियाना, भावनगर पूर्व, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित डोडियापाड़ा और 84 विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने धोराजी सीट से महेंद्र भाई पाडलिया को टिकट दिया है। सत्ताधारी दल से खंबालिया से मुलू भाई बेरा, कुतियाना से डेलीबेन मालदे भाई वोडेदरा, भावनगर पूर्व से सेजल राजीव कुमार पांड्या और डेडियापाड़ा सुरक्षित सीट से हितेश देवजी वसावा को उम्मीदवार बना दिया है। बीजेपी ने 84 विधानसभा सीट से संदीप देसाई पर दांव लगाया है। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी अब तक 166 उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। बीजेपी ने 2 दिन पहले ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। बीजेपी की तरफ से जारी उम्मीदवारों की पहली सूची में 160 उम्मीदवारों के नाम थे। बीजेपी की पहली लिस्ट में घाटलोदिया सीट से उम्मीदवार का भी ऐलान किया गया था। पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को घाटलोदिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। बीजेपी की पहली लिस्ट में पार्टी ने 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए। साथ ही साथ पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर आए हार्दिक पटेल समेत 7 नेताओं को भी टिकट दे दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि गुजरात विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं और सूबे की अगली सरकार चुनने के लिए मतदाता 1 और 5 दिसंबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और आने वाली सरकार का जो भविष्य है वो ईवीएम में बंद कर देंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे जो है वो 8 दिसंबर को आएंगे और ये फैसला हो जाएगा कि गुजरात की जनता ने इस बार किसे चुना है, किसे उन्होंने अपना प्यार दिया है। लेकिन हिमाचल में जो लगातार चुनाव वोटिंग जारी है, लगातार वोट पड़ रहे हैं, उससे जुड़ी सारी अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन बीजेपी कई ऐसी सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर है और उन सीटों पर जीतना बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या उन सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमा पाती है या फिर सत्ता परिवर्तन का खेल इस बार बीजेपी के सारे राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त कर देगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ लगातार बने रहिए। जय हिंद।